वेलकम इन ऑकल्टेशन। आइए प्रार्थना करते हैं पहले देवी की। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो देवी नमोस्तुते। ज्ञान, ध्यान, संगीत और स्वज्ञान और प्रेम की देवी सरस्वती, मेरी प्रिय देवी सरस्वती को मेरा नमन है। तो आइए देखते हैं कि अगर आप जिनके बारे में जस्ट लाइक लगातार सोचते रहते हैं, अगर बहुत लेस कांटेक्ट बच गया है उनसे आपका, तो क्या चल रहा है उनके जीवन में। ओके, ठीक है, जस्ट लाइक उनके जीवन में क्या चल रहा है और वो आपके लिए कुछ सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है। अब मेरे व्यूअर्स के बारे में सोचते भी नहीं, क्या चल रहा है। उनकी जो एनर्जी है, अच्छा, किसी बात के लिए पछतावा है और जस्ट लाइक जो इन्होंने किया है, बहुत गंदा काम जो किया है आपके साथ, अगर कोई ऐसा कार्य किया है जो नहीं करना चाहिए था। कार्ड्स के लिए आप लोग ये मत होइएगा कि कार्ड्स तो हमें दिख नहीं रहे, तो कार्ड्स आपको नहीं देखने, कार्ड्स मुझे देखने हैं। ये एक ऑकल्ट का काम है जो कि मुझे डार्क में करना ही चाहिए, और ये जो परिस्थिति में मैं करता हूँ वो मेरा इंट्यूशन यही कहता है कि मुझे कैसे करना है। ओके, काफ़ी मिस्टिकल काम है, तो मिस्टिकल एनर्जी के अंदर में ही मैं कर रहा हूँ। तो ठीक है, मैं वैसे रीडर्स की तरह नहीं हूँ कि प्लास्टिक के फूल रख लिए, मेरे पास जो भी है वो नेचुरल है। ओके, चलो, तो पहले क्या है कि ये इंसान हैवी रिग्रेट फील कर रहा है, टेंशन में है, अपने दिल के हाथों मजबूर होकर किए गए कोई ऐसा कार्य जो कि आज इस व्यक्ति को पछतावा हो रहा है। आज इस व्यक्ति को लग रहा है कि क्या कर दिया, एक मौका मिल जाता तो। जस्ट लाइक इसने आपके लाइफ में टावर सिचुएशन लाया है और लाया होगा, कभी लाई होंगी। जस्ट लाइक देखो, एक और बात मैं बता देता हूँ, लाई होंगी अभी भी मैं बोल रहा हूँ इसलिए कि अगर आपकी प्रेमिका ने ऐसा किया आपके साथ, फिर भी मैं जस्ट लाइक इसलिए बोलता हूँ ना कि अपना मुंह क्यों खराब करना है। हाँ, क्योंकि मैं तो यही कह रहा हूँ कि हम लोग कम से कम रीडिंग में अपना मुंह खराब करने की क्या आवश्यकता है। हाँ, जिसने जो किया है वो तो रिटर्न आता ही है। बाकी चलो, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं इसके लाइफ में। आगे देखते हैं, अभी इसी एनर्जी में ये इंसान है, इसी एनर्जी से गुजर रहा है, रही है या रहा है, सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि ये जस्ट लाइक क्या हो गया। अब ये इंसान को अभी बहुत दुविधा भी हो सकती है। नहीं, बात दुविधा की नहीं है, बात तो ये कि इन्होंने जो किया है ना वो इनको पता है, अच्छे से पता है इन्होंने क्या किया है, और वो जो किया है अब मन कुछ और कर रहा है। तो
तो ये भी बात है कि अब आपसे वो हो सकता है कि दोबारा बात करना चाहती हो या चाहते हो, या अपने दिल की बात अब शायद कि अब क्या करूं, अब अगर जाऊं भी तो कैसे जाऊं। तो देखता हूं कि आपके लिए उनके दिल में वर्तमान समय में क्या चल रहा है, टेंशन लेंगे बस के लिए क्या। देखो बहुत सारे कार्ड आ गए, वैसे मैं इतना बता सकता हूँ, वापस से ये व्यक्ति आपके पास में आना चाहते हैं, आपके प्रति क्यूरियस है बहुत ज़्यादा जानने में कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, और आपके साथ ये फिर से खुशियों को महसूस करना चाहते हैं, जिसको आप इमोशनल रियूनियन भी कह सकते हैं। बट एक ये भी एनर्जी है कि ये इंसान ऐसा भी प्रयास करेगा कि जस्ट लाइक ज़बरदस्ती भी आपके लाइफ में इंटर हो जाए, मतलब फोर्सफुली भी। जैसे होता है ना कि आपके पास कोई लौट कर आए तो आप उसे मना भी कर दोगे कि मुझे धोखा दे के गए थे या मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार करके गए थे। लेकिन देखो यहाँ पर भी इसका बिहेवियर थोड़ा लगता है कि एक तरफ तो प्यार से पहले करेगा या करेंगी, लेकिन अगर आप नहीं मान रहे हो तो इसका एनर्जी थोड़ा सा कुछ नार्सिसिस्ट टाइप का हो सकता है। मैं फिर से देखता हूँ, एक एक कार्ड ही हम लोग लेंगे। अभी उनकी एनर्जी इनके प्रति क्या चल रहा है, थॉट पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिव है आपके प्रति, और ये इंसान आपके बारे में बहुत ही जस्ट लाइक ग्राउंडेड होकर सोच रहा है या सोच रही है। हो सकता है कि उन पलों को फिर से जीना। 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, जस्ट लाइक ये रियूनियन चाहता है या चाहती हैं, और इस व्यक्ति को बस ये है ना कि कैसे भी करके आपको वो वश में कर ले अपने, और इसके लिए इसके पास स्ट्रेंथ शायद आ भी चुकी है या स्ट्रेंथ में आ रही हैं या आ रहे हैं। अचानक रही हैं इसलिए निकला होगा कि हो सकता है मैं मेल हूँ, लेकिन हो सकता है कि बहुत लोग मेरे ऐसे भी होंगे जिन मेल्स के साथ में ऐसी फीमेल्स कोई रही होंगी। तो यही चल रहा है। अब शायद आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपको कोई ठोस ऑफर देना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से वापस निकल के आना चाहते हैं या चाहती हैं। अब कितना गंदा खेल खेलते हैं लोग हर जगह पर। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई करिए। इनको अब लग रहा है कि आपके साथ में लाइफ कितना खुशी भरा होगा, जस्ट लाइक ऐसा। उस टाइम जैसे कुछ और लग रहा होगा, उस टाइम तो आपको टावर सिचुएशन दिया। हाँ, कमेंट में अवश्य बताइएगा आप लोग कि किसके लाइफ में किस तरीके से टावर सिचुएशन दिया गया था, जस्ट लाइक थर्ड पार्टी के द्वारा, या अलग अलग सिचुएशन हो सकती है ना। कोई थर्ड पार्टी आया था कि क्या हुआ था, जैसा जैसा आप लोगों का कुछ कुछ रेजोनेट होगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो आप लोग भी मान के चलेंगे कि जस्ट लाइक इसमें हर लोगों के लिए मैसेज होगा। तो किसी के लिए 20%, किसी के लिए 10%, किसी के लिए 50%, किसी के लिए 70-80 ऐसे रेजोनेट कर सकता है। बाकी अपनी पर्सनल रीडिंग लेंगे तो मोर क्लैरिटी मिलेगा और आपको गाइडेंस भी मिलेगा कि आपके जीवन में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, लव लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट लाइक ऐसा। ओके, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल में क्लैरिफाई करें। तो ये व्यक्ति, वैसे तो देखो ये व्यक्ति मटेरियलिस्टिक एनर्जी में अभी भी है, पैसे पर बहुत ध्यान है, लेकिन वो आपके लिए काम करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है। मेहनत तो जरूरी नहीं है कि पैसे के इस रिश्ते पर एक अब ज़मीनी स्तर पर वो कार्य करना चाहता है कि रिश्ते में कहाँ कहाँ
समस्या है उसको वो ठीक करना चाहता है ग्राउंड में उतर के। 10 ऑफ इसको क्लैरिफाई करना, इसको पता है कि इसके लिए इसको बहुत ही क्या बोलते हैं परिश्रम करना पड़ेगा, वो आसानी से शायद नहीं होगा। 10 ऑफ कप्स की देखो इसको एक क्लैरिटी तो मिल चुकी है कि आपके साथ में जो जीवन होगा वो एक अलग ही होगा। जस्ट लाइक ये आपके साथ में एक विक्ट्री अब चाहता है, और ये इसके लिए आसान काम भी नहीं है, क्योंकि ये तो दुखी है अभी, या तो थर्ड पार्टी की ओर से दुख भी मिला होगा, तो ये तो कर्म ही फेस किया होगा ना, वहाँ से तो ये निकलना चाहता है, या लगभग निकलने की एनर्जी में है भी। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करें। आपको वश में करने का स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई। ये कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, बट ये जान रहा है कि ये इतना आसान नहीं है। मतलब आपको मनाना इतना आसान नहीं है। जस्ट लाइक ये क्या है ना कि ये इंटेंशन इसका बहुत एक्सट्रीम लेवल का है और बहुत ही दृढ़ है। ओके, उसको करिए वो 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई। क्या खुल गया, क्या बंद हो गया? यस, ये कहीं से निकल कर आपकी ओर आ रहा है बहुत तेजी से, लेकिन हाँ चालाकी से। चालाकी इन द सेंस कि इसको डर भी तो लग रहा है। फाइनल आउटकम फाइनल आउटकम क्या है? फाइनल आउटकम बहुत समस्या है, ये बहुत दौड़ के तेज़ी से आना चाह रहा है आपकी ओर में, लेकिन अभी तो ये बहुत बर्डन में अटका हुआ है। ये काम करे तो कैसे करे, इसके अकेले संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कहीं से अगर इसको निकलना पड़ेगा तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट, शायद मैंने गलत बोल दिया इसलिए गड़बड़ी हुआ ना। नाइट ऑफ सोर्स नाइट ऑफ सोर्स कार्ड का दिखा नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें। ये जजमेंट को क्लैरिफाई।
तो आपकी तरफ कहीं ना कहीं किसी प्रकार का जजमेंट आ रहा है। ओके, जस्टिस, यस, हाँ, ये जजमेंट, जस्टिस, सब जस्ट लाइक आपके लिए कोई फैसला, एक डिसीजन ले लिया गया है, ऐसा भी लगता है, और उसको करना है और इसको करना है। तो ये मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि कहीं से देखो ये निकल भी रहा है, और वहाँ जस्ट लाइक ये भी हो सकता है कि आपको चीट किया था पहले, अब किसी को चीट करके आपकी तरफ लौट रहे हैं। तो देख लेना अपना वो किस प्रकार से अपनी अपनी सिचुएशन होगी। देखो यहाँ समझा दूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो किसी के साथ में बहुत बड़ा चीटिंग हुआ होगा, किसी के साथ में छोटा हुआ होगा, किसी के साथ में, तो अपने अपने पर्सन की एनर्जी आप हो सके तो अलग अलग, आप जिस टैरो रीडर पर आपको विश्वास हो, आपको ऐसा लगे कि इससे मेरी मैं रीडिंग ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो उससे लेकर के आप सलाह ले सकते हो। बाकी आपका अपना दिमाग है, दिल है, ये सब कुछ भगवान ने आपको प्रकृति ने आपको दे रखा है, और बस इससे अधिक क्या है। आप अपनी प्रेमी और प्रेमिका के साथ में सच्चा प्रेम करें, सच्चा प्रेम निभाएं, और यही मेरी कामना है कि एक भी कोई किसी को दिल का इस्तेमाल ना किया करो किसी का, क्योंकि उसके बाद में एनर्जी, पूरी स्पिरिचुअल बॉडी की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर दिल से कोई किसी को प्रेम करता है और उसको एकाएक झटका दिया जाए ना, तो उसके जो जितने भी मेडिटेटिव पावर होते हैं वो लगभग ऐसे विक्षोभित हो जाते हैं, जैसे आप समुद्र में या शांत पानी में एक बड़ा पत्थर मारते हो तो कैसे वो हलचल मच जाती है। तो जस्ट लाइक वैसा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है जो इतनी आसानी से संभलता नहीं है। और इमोशनल डिस्टर्बेंस मोस्ट मतलब ऐसा है कि एक इमोशनल विक्षोभ जो है ना, भावनात्मक विक्षोभ जिसे कहते हैं, वो मनुष्य को इतना इस परिस्थिति में ले जा कर के खड़ा करता है, या तो वो मनुष्य उसके बाद में अगर अपने आप को संतुलित कर लिया तो वो शायद अपना मालिक बन जाता है, फिर उसे कोई दुनिया की चीज़ें झुका नहीं पाती हैं। मैं ईगो की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ कि कोई भी टॉक्सिक चीज़ें मुझे झुका नहीं पाती। और अगर लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें गिरने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि हर इंसान उतनी विकृत परिस्थिति को झेल नहीं पाता या पाती हैं। तो यहाँ पर ध्यान रहे। देखो अपनी प्रेमिका या प्रेमी का मतलब होता है कि जस्ट लाइक समझते हो देवी या देवता की तरह वो फीलिंग दिलवाना, एक हेवनली फीलिंग दिलवाना ही प्रेम है। और आप लोग किस प्रकार का कर रहे हो या आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता, दुख होता है। चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। और मेरे चैनल में आने के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि धन्यवाद, मैं ये बोलूँगा कि आए हो तो आप लोग मेरा सहयोग करो, रीडिंग ले सकते हो, साथ साथ में डोनेशन भी दे सकते हो, जो करना है वो अपने हिसाब से। बाकी रीडिंग लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, फ्री का डोनेशन देने का क्या मतलब है, मतलब तो ये है कि रीडिंग ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे भी लगेगा कि मैंने कुछ कर दिया आप लोगों के लिए और आप लोगों का भी थोड़ा सा इन विद्याओं का एक्सपीरियंस होगा। तो ओके ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाद में तो मैंने थैंक यू कह ही दिया, लेकिन ये फॉर्मेलिटी के लिए, सच बात बता दूँ ये फॉर्मेलिटी के लिए है, क्योंकि मैं वैसे ही थोड़ा मैं जल्दी थैंक यू बोलता नहीं किसी को। ओके बाय।